हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का तीसरा दिन है। आज 3 दिसंबर है और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 3 दिसंबर वर्ष का 337वां दिन होता है। लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 338वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में अभी 28 डेज यानी कि 28 दिन बाकी बचे हैं। अब हमारे पास मात्र इतने दिन बचे हैं जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं और उसके पश्चात हम पहुंच जाएंगे वर्ष 2025 में, यानी कि शुरुआत हो जाएगी वर्ष 2025 की। अगर हम बात करें दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की यानी कि अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, यानी कि दूज तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नजर 3 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 3 दिसंबर वर्ष 2012 में फिलीपींस में भूपा तूफान से कम 475 लोगों की मौत हुई थी। और 3 दिसंबर वर्ष 2008 में मुंबई में हुई 23 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि 23 से लेकर 26 तक जो आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने 3 दिसंबर वर्ष 2008 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 दिसंबर वर्ष 2004 में पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका की अर्जी खारिज हुई थी और इराक में पुलिस थानों पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ ही वर्ष 2004 में 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान 40 वर्षों के बाद मुनाबाव और खोखरा पार के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए थे। 3 दिसंबर वर्ष 2002 में यूएनईपी ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की राशि जारी की थी। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 3 दिसंबर वर्ष 2001 में गाजा पर इजराइल के हमले में यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए गए थे। 3 दिसंबर वर्ष 2000 में विजिट फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और आज के ही दिन वर्ष 2000 में यानी कि 3 दिसंबर वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 3 दिसंबर वर्ष 1999 में विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चॉर्ली लीबर्ड का निधन हुआ था। और आज के ही दिन यानी 3 दिसंबर वर्ष 1999 में चेचेनिया के छापेमारों ने 250 रूसी सैनिकों को मार गिराया था। 3 दिसंबर वर्ष 1994 में ताइवान में पहली बार स्वतंत्र स्थानीय चुनाव संपन्न हुआ था। 3 दिसंबर वर्ष 1989 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की थी। 3 दिसंबर वर्ष 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस लीक होने से कम 3000 लोगों की मौत हो गई थी और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए थे। आज भी स्थिति ये है कि वहां की हवाओं में आज भी ये विषैली गैस है, जिसके चलते आज भी वहां पर विकलांग बच्चों का जन्म होता है। 3 दिसंबर वर्ष 1975 में लाओस गणराज्य घोषित हुआ था। 3 दिसंबर वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। 3 दिसंबर वर्ष 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। और 3 दिसंबर वर्ष 1967 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो नजरबंद किए गए थे। 3 दिसंबर वर्ष 1959 में भारत और नेपाल के गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 3 दिसंबर वर्ष 1948 में पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज कियांग्या में विस्फोट हो गया था और इस विस्फोट के होने से करीब 1100 लोगों की मौत हुई थी। 3 दिसंबर वर्ष 1912 में तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेगरो ने युद्ध विराम समझौता किया था। 3 दिसंबर वर्ष 1910 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले
नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मेटर शो में प्रदर्शन किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 3 दिसंबर वर्ष 1929 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 3 दिसंबर वर्ष 1828 में एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 3 दिसंबर वर्ष 1824 में अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुकमंगा पर फिर कित्तूर का किला घेर लिया था। 3 दिसंबर वर्ष 1796 में बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया था और वो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 3 दिसंबर 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक मामलों में न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीनकर अपने हाथों में कर ली थी और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर को जन्म। 3 दिसंबर 1982 में जन्म हुआ था। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज जी का। और 3 दिसंबर वर्ष 1973 में जन्म हुआ था भारत की राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीम के कोच अरूप बसक जी का। 3 दिसंबर 1957 में जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि रामशंकर यादव विद्रोही जी का। 3 दिसंबर वर्ष 1937 में जन्म हुआ था भारतीय भाषाविद विनोद विहारी वर्मा जी का। 3 दिसंबर 1913 में जन्म हुआ था हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार शिव नारायण श्रीवास्तव जी का। 1903 में जन्म हुआ था हिंदी की यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल जी का। 3 दिसंबर 1889 में जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी का। 3 दिसंबर वर्ष 1888 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार जी का। 3 दिसंबर वर्ष 1884 में जन्म हुआ था भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का। और 3 दिसंबर 1882 को जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और अब हम एक नजर डालते हैं उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर को कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ था। वर्ष 2020 में 3 दिसंबर को निधन हुआ था धर्मपाल गुलाटी जी का, जो कि भारत की दिग्गज मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक थे। 3 दिसंबर वर्ष 2011 में फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद जी का निधन हुआ था। 3 दिसंबर वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 से सम्मानित बंगला भाषा के साहित्यकार विष्णु डे जी का निधन हुआ था। 3 दिसंबर वर्ष 1979 में भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का निधन हुआ था। और 1971 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी का निधन हुआ था। इसी के साथ ही अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज भोपाल गैस त्रासदी दिवस है, जो कि 1984 में भोपाल में भीषण गैस त्रासदी हुई थी, उसकी याद में मनाया जाता है। और इसी के साथ ही आज है विश्व विकलांग दिवस। फ्रेंड्स, विकलांग जनों को अगर हम दिव्यांग जन कहें तो बेहतर रहेगा। डिस्क्लेशिया हो या एस्परगर्स सिंड्रोम, इनका सीधा अर्थ है बच्चों में पढ़ाई लिखाई और विशेष बातों पर सामान्य से इतर व्यवहार। और कुछ लोगों में शारीरिक दिव्यांगता। दिन प्रतिदिन विकसित हो रही तकनीक से ये खास बातें साबित हो रही हैं मददगार। फिल्म तारे जमीन पर का ईशान तो याद ही होगा। डिस्लेक्सिस यानी कि पढ़ने लिखने में धीमेपन की तकलीफ झेल रहे ईशान को उसके मम्मी पापा ने तो नहीं, मगर उसके टीचर ने उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से पढ़ाया और काबिल बना दिया। माय नेम इज खान में शाहरुख खान का किरदार जिस मानसिक तकलीफ का शिकार था वो थी एस्परगर्स सिंड्रोम, जिसमें फिल्म का वो किरदार लोगों के साथ सामान्य तौर तरीके से बात व्यवहार करने में असमर्थ होता है, मगर उसकी माँ बनती है सहायक और वो देती है दुनियादारी के सबक और बना देती है फिर उसे सबसे समझदार। अब वास्तविक जीवन में ऐसा ही कोई सहायक मिल जाए ये उतना संभव नहीं, मगर डिस्क्लेशिया और एस्परबर्गर्स सिंड्रोम जैसी न्यूरो डेवलपमेंट स्थितियों वाले बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आशा का प्रकाश साबित हो रहा है और आशा की किरणें लेकर आ रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम अधिक अनुकूल और सहज वातावरण बना सकते हैं, जहां ऐसे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए बन सकती है सामान्य दुनिया जैसी समझ। वैसा ट्यूटर डिस्क्लेशिया जो पढ़ने और लिखने की क्षमताओं में बाधा डालता है, बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बच्चों को किसी स्तर पर पढ़ने लिखने में मुश्किल आ रही है या ये वाकई डिस्क्लेशिया है, इसे ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से पहचाना जा सकता है। इसकी मदद से बच्चों की लिखी कॉपी देखकर सही स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसे बच्चों को आसानी से उनकी समझ के हिसाब से पढ़ाई के लिए एआई संचालित उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। ये एआई एल्गोरिदम से बच्चों के पढ़ने के तरीके का विश्लेषण करके उसके लिए उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री तैयार करते हैं। इससे ये डिसाइड हो जाता है, यह चीज सुनिश्चित हो जाती है कि बच्चे को सही गति और कठिनाई के स्तर पर पढ़ाई कराई जाए। इसके अलावा टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट जैसी तकनीकें टेक्स्ट को ऑडियो में और ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने में मदद करती हैं, जिससे डिस्लेक्सिस बच्चों के लिए पढ़ना और लिखना आसान होता है। एआई संचालित शिक्षण प्लेटफॉर्म भी बच्चों की सीखने की शैली और गीत के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, जिससे उन्हें तत्कालिक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन मिलता है। सिखाता है समाज के गुण। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार एक प्रकार का एप्सरगर्स सिंड्रोम बच्चों को अक्सर सामाजिक बातचीत, संचार आदि में कठिनाइयां महसूस कराता है। इस संदर्भ में एआई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है, जिससे वे एक सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में संवाद और बातचीत के कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा एआई बच्चे के व्यवहार और उसके चारों ओर के वातावरण में पैटर्न का विश्लेषण करके बच्चों में उनकी भावनाओं को पहचानने और उसे प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है। साथ ही एआई आधारित एप्लीकेशन ऐसे बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं। भविष्य के गुरु आज डिजिटल क्लासरूम एक सामान्य बात बन चुकी है। तकनीक के तेजी से विकास के साथ ये स्पष्ट है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की मदद में एआई की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तकनीक में प्रगति हो रही है, हम नए और प्रभावी समाधानों की उम्मीद कर सकते हैं। एआई बच्चों के प्रदर्शन पर त्वरित प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद मिलती है। इसी तरह एआई बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके अधिक समावेशी कक्षाओं का निर्माण कर सकता है। हालांकि एआई में अद्भुत संभावनाएं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे इंसानों के सहायक रूप में इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसके स्थान पर। एआई के प्रभावी और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, चिकित्सकों और माता-पिता को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भविष्य यही है कि एआई की क्षमताओं का सही उपयोग करके हम न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में छुपी खूबियों और क्षमताओं को सामने ला सकें। और बेहतर यही रहेगा कि फ्यूचर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसका यूज़ करके हम अपने जो न्यूरो डाइवर्जेंट पीड़ित बच्चे हैं जिनका सही रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, उनमें उनके अंदर जो हुनर छुपा हुआ है, जो खूबियां छुपी हुई हैं, उनको और उनकी क्षमताओं को बाहर ला सकें। काम आएंगे ये एआई टूल। कुछ एआई के टूल हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि डिसॉल्व डिसलेक्सिया और ऐसी ही सीखने से जुड़ी अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक बेहतर एआई टूल है ड्रीम बॉक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रीम बॉक्स एक ऐसा टूल है जो कि बच्चों को मैथ सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये बच्चों की मानसिक स्थिति व ज़रूरत के हिसाब से अनुकूलित होता है। स्मार्ट स्पैरो ये बच्चों के लिए आसान ई लर्निंग टूल है जो रियल टाइम में बच्चों की बातचीत का जवाब देता है। सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन देता है। रेप्लिका ये चैट बॉक्स बातचीत के अभ्यास और भावनात्मक समर्थन में सहायता और बच्चे के भाषा कौशल में सुधार करने में मदद करता है।
ग्रेडस्कोप, ये हस्तलिखित कार्य से लेकर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट तक ग्रेडिंग में निरंतरता और दक्षता सुरक्षित करते हुए असाइनमेंट में विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला को ग्रेड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन, यानी कि 3 दिसंबर को जो दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, उसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से बच्चों की मदद कर सकता है। तो और इसी के साथ ही मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां, जैसे कि आज के दिन अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर दिन कौन सा है, आज के दिन दिवस कौन सा है यानी कि डे कौन सा है, और आज के दिन वर्ष 2024 का कौन सा दिन है, और वर्ष 2024 में अभी कितने दिन बाकी बचे हैं, आज के दिन आपके हिंदी पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है, और साथ ही आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आपके इतिहास में पास्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का निधन हुआ है, उन नामों की सूची, और साथ ही उन नामों की सूची जिन जिन महान शख्सियतों का आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर को जन्म हुआ है। और इसी के साथ ही आज के दिन आपका कौन कौन से महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव हैं, तो अवसर एवं उत्सवों की बात करें तो एक तो आज दिव्यांग दिवस है, और साथ ही अगर हम बात करें तो आज भोपाल गैस कांड त्रासदी की बरसी भी है, जो कि 1984 में घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।